इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं तो आप लोग वहां पे चले जाते हैं। वो पूरा भरोसा है कि ये सब होली के कुछ गुलाल फेंकने के अलावा जो है उनका समर्थन 2014 के बाद भी हमारे साथ जारी है। एनडीए हो या यूपीए दोनों ही धोखेबाज हैं और खासकर माननीय नेताजी ने जब कल कांग्रेस के बारे में कहा है बिल्कुल सच है। मुलायम सिंह जी आखिर में ये कौन सा सौदा करना चाहते हैं या सौदा हो गया है उससे बढ़ाना चाहते हैं या फिर सीबीआई का डर के ऊपर इतना है उससे वो घुसना चाहते हैं या फिर सरकार को दबाव में डालना चाहते हैं। If it is sincere in its assessment, if it is sincere in its criticism of Congress party, किसी भी तीसरे विकल्प की तलाश में जनता भी है। कौन किसको नेता मानेगा? तीसरे मोर्चे में ममता बनर्जी जयललिता को मानेगी, जयललिता ममता को मानेगी कि ये मुलायम सिंह को मानेंगे? मुलायम सिंह कहते हैं तीसरे मोर्चे की घटना बनेगी। हाँ बिल्कुल कहते हैं और इसलिए कहते हैं न तो बीजेपी का बहुमत आ रहा है न कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। कभी भी इस देश में तीसरा मोर्चा सर्वाइव नहीं किया और न कभी सफल हुआ है। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव केंद्र में सरकार को समर्थन देने के बावजूद लगातार कांग्रेस पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कांग्रेस को ठग और धोखेबाज बताया। कांग्रेस अपने जवाबी बयान में संभली रही। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुलायम एक वरिष्ठ नेता है, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इसके पहले कांग्रेस बोल चुकी है कि तीसरा, चौथा, पांचवा मोर्चा भारतीय राजनीति का सबसे लंबे समय से चला आ रहा छलावा है। लेकिन अभी की अगर जमीनी हकीकत देखें तो तीसरा मोर्चा दूर की कौड़ी नहीं लगता। राज्यों में हालात आप देख रहे हैं, आंकड़े भी काफी कुछ बताते हैं। जनता का मूड जनता और राजनेता सबको पता है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है और बंटे हुए या इलेक्टोरल फ्रैगमेंटेशन सीधे तौर पर राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों को आमने सामने ला खड़ा करेगा। क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने इलाकों में वोटरों को लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में चुनावों के पहले अगर कोई गठजोड़ नहीं है तो ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और अगर चुनौती जबरदस्त हो तो बिना कांग्रेस, बिना बीजेपी के भी सरकार बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अगर तीसरे मोर्चे को गंभीरता से नहीं देखा जा रहा है तो इसकी वजह क्या है? क्या पुरानी नाकामियां और एक दूसरे पर भरोसा नहीं होना इसकी बड़ी वजह है, या बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पीएम पद की महत्वाकांक्षा जो सभी क्षेत्रीय राजनेताओं को है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं आपको हम बता देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में नलिन कोहली हैं, नेता हैं बीजेपी के। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ आर राजगोपाल, और पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अली अनवर अंसारी, एमपी हैं जेडीयू पार्टी के। और अबू आजमी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सांसद टीएमसी। और कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सब से हम बात करेंगे कि क्या स्थिति उनको क्या नजर आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं इस पूरे बारे में तो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही महत्वाकांक्षाएं जो हैं और जिस तरह से धीरे धीरे करके ही लेकिन सब कुछ सामने आ रहा है, बहुत सवाल उठाता है। तो सबसे पहला सवाल हम अबू आजमी से करना चाहेंगे। काफी दिनों से समाजवादी पार्टी से हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आज क्योंकि अबू आजमी है यहाँ पर तो उनसे पूछते हैं कि मुलायम सिंह यादव को इतनी जल्दबाजी क्यों है और इतना कोल्ड रिस्पॉन्स उनको हर तरफ से क्यों मिल रहा है? नहीं, देखिए जल्दबाजी इसलिए है कि हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हमें देश की जनता का ख्याल है और हम लोग देखिए ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि अब की बार ना तो बीजेपी की सरकार आ रही है ना तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव के मद्देनजर आप अगर देख लेंगे तो कांग्रेस की नैया डूब रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया है वो भरना पड़ेगा। आज जो है किसान परेशान है, मुसलमान परेशान है, आज भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, परंतु कांग्रेस कहीं भी सत्ता में रहने के बाद भी इस बात का एहसास नहीं कर रही है। मैं महाराष्ट्र में हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बजट में मुसलमानों को 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर पटा दिया इन्होंने। 88 पॉइंट में सिर्फ 1 पॉइंट सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बोला, यानी सारे माइनॉरिटी जो उनको वोट बैंक थे वो आज विकल्प ढूंढ रहे हैं। विकल्प यूपी में मिल गया मुलायम सिंह यादव जी का, छोड़ दिया लोगों ने। बिहार में विकल्प मिल गया, छोड़ दिया कांग्रेस को। बहुत सारे प्रदेश में मिल गया, विकल्प छोड़ दिया। इन चीजों को देखते हुए लगता है और कांग्रेस मस्त
मस्त हाथी की तरह घूम रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने किसी की नैया पार नहीं लगाई है। जब भी तीसरे मोर्चे की सरकार बनी है, आपकी हर बात सही हो सकती है, आपकी हर दलील सही हो सकती है, वो आजमी साहब आपकी हर दलील सही हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम है मुझे, वो ये कि केंद्र में आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, ये विरोधाभास क्यों है? अरे 5 साल नहीं इंतजार करती है जिंदा कौम है तो आप सपोर्ट खींच लीजिए। नहीं देखिए, आप बिल्कुल, आपकी बात सही है। आप ये तो देख लीजिए, हमारा कैरेक्टर देख लीजिए, आज हमारा सलूक कांग्रेस साथ देख लीजिए। देखिए, आज हम सरकार बनाने के स्थिति में नहीं है, आज तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन सकती है, तो हम बीजेपी को कोई फायदा पहुंचे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम न चाहते हुए भी वो कांग्रेस जिसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार को आर्टिकल 356 लागू करके समाजवादी पार्टी सरकार को गवर्नर से बर्खास्त करने की रिकमेंड करने वाली उस कांग्रेस को हम आज सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को तज्जुब हो रहा है क्यों कर रहे हैं हम, उसके आज जो उसकी आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहे हैं, परंतु इसलिए कि बीजेपी को कहीं से चांस न मिल जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को छोटा कर देंगे, परंतु देश में सांप्रदायिक शक्तियों को कहीं से मदद न मिलने पाए, इसलिए कर रहे हैं। और हमने बीच में कहीं मझधार में कांग्रेस को छोड़ा नहीं है कि कहीं से बीजेपी को फायदा हो जाए। ये हमारा जो आज है दो रुखी हमारी पॉलिसी आपको नजर आ रही है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों के, कांग्रेस के खिलाफ बोल भी रहे हैं। ये हमारी उसकी वजह है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं और समाज के दबे कुचलों को मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी आज इस सरकार को गिरा नहीं रही है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में हम दिल्ली की सरकार पर बैठेंगे, उस वक्त हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर कांग्रेस का कैरेक्टर देखना है कि कितना हमको सपोर्ट करती है और कितना हमें हमारी नैया पार लगाती है।